क्या आपके बिलीव्स पे आप बिलीव करते हो? क्या आपके बिलीव्स आपकी लाइफ को सही शेप दे रही है? क्या आपको लगता है कि लोगों को रातों रात फेम एंड सक्सेस मिल जाती है? क्या टैलेंट से ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो? ये सब जानने के लिए देखते रहिए लर्नोटेनमेंट, वेयर एंटरटेनमेंट एनहांसेस लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम टाइम टू टाइम लाइफ चेंजिंग वीडियोस डालते ही रहते हैं। वो कौन सी चीज है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करती है? आप कहोगे थिंकिंग, थॉट्स, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, लक। बट थोड़ा और सोचो, थिंकिंग, थॉट्स कहां से आते हैं? ब्रेन से। ब्रेन को ये थॉट्स कहां से आते हैं? एक्सपीरियंसेस से। एक्सपीरियंसेस कहां से आते हैं? पीछे जो चीज हुई है उससे। और वो क्यों हुई? क्योंकि वैसी सिचुएशंस थी। सिचुएशंस क्यों आई? क्योंकि वैसा हमने रिएक्ट किया। वैसा रिएक्ट क्यों किया हमने? क्योंकि हमने वैसा सोचा। सोचा क्यों? क्योंकि ब्रेन में थॉट्स वैसे ही आए। देखा आपने, ये लूप चलता ही रहता है। अब ये लूप से थोड़ा बाहर आओ और देखो कि ये सब क्या है। ये सब आपका माइंड सेट है। अगर आप ये लूप को बार बार दोहराओगे तो आप लूप में ही रहोगे। इसका मतलब आप एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले इंसान हैं। अगर आप ये लूप को देख के, इससे सीख के अपनी थिंकिंग को चेंज कर लेते हो, मतलब आप ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान हो। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। आज का जमाना कांस्टेंट इंप्रूवमेंट का है, क्योंकि हर जगह चैलेंजेस है, कंपटीशन है। अगर आप में टैलेंट है और आप उस टैलेंट को कांस्टेंट इंप्रूव नहीं कर रहे, उस टैलेंट रिलेटेड न्यू चीजें नहीं सीख रहे, तो ये आपके फिक्स माइंडसेट की वजह से है, जो टैलेंट के नाम का डीमक आपको खोखला बना रहा है। पर वही कोई आप जितना टैलेंटेड नहीं है, बट वो कॉन्स्टेंटली कमिटेड रहकर उस स्किल को सीख रहा है और उसे इम्प्रूव कर रहा है, तो वो आपसे कई ज्यादा आगे निकल जाएगा। और आप कहोगे कि ये उसका लक था। ये लक वक कुछ नहीं होता। आपके फिक्स्ड माइंडसेट की वजह से आप टैलेंट का पोटला लेके बैठे हो और कुछ नहीं कर रहे, तो सक्सेस कहां से आएगी? वही वो कांस्टेंट इम्प्रूव कर रहा है, स्किल सीख रहा है, इसीलिए वो आगे बढ़ रहा है। उसके पास टैलेंट तो नहीं है, बट हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क के साथ ग्रोथ माइंडसेट है, इसीलिए वो आपसे ज्यादा बेटर कर रहा है। आपका माइंडसेट आपके लाइफ का डायरेक्शन तय करता है, फिर चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन हो या नेगेटिव। माँ बाप के पेट से कोई क्रिमिनल बन के नहीं आता, उसका माइंडसेट बनाता है। अब आप कहोगे उसके एक्सपीरियंस के वजह से होगे, बट मेरे दोस्त, अपना माइंडसेट और अपने एक्शन तो अपने हाथ में होते हैं ना, और ये माइंडसेट से ही डिराइव होता है। ये कंटेंट इंस्पायर्ड है कैरल ड्वेक की बुक माइंडसेट से। इसमें बुक की समरी के साथ लर्नोटेनमेंट स्टाइल का तड़का देने की हमने कोशिश की है। एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके अंदर ये सीखने की कोशिश की गई कि लोग फेलियर से डील कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स को पजल्स दी गई सॉल्व करने के लिए। स्टार्टिंग में इजी पजल्स दी, बट उसके अगले वाली पजल थोड़ी हार्ड थी। जब स्टूडेंट्स परेशान हुए थोड़े पजल सॉल्व करने के लिए, तो ऑथर ने उन्हें नोटिस करना स्टार्ट किया। ऑथर सोच रही थी कि लोग हार मान जाएंगे, बट एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और बोला कि हार्ड पजल सॉल्व करने में उसे मजा आ रहा है। फिर अगला भी सेम चीज बोला, उसका अगला भी सेम चीज बोला। ऑथर शॉक्ड रह गई, उन्होंने ये कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ऑथर समझना चाहती थी कि वो कौन सी चीज थी जिसकी वजह से बच्चों ने चैलेंजेस को गिफ्ट समझा। बच्चे चैलेंज एंड फेलियर से क्यों डिस्करेज नहीं हुए? बच्चों ने क्यों सोचा कि हम एक तो जीतेंगे या फिर हम सीखेंगे? ये एटीट्यूड उनमें कहां से आया, कैसे आया? एक सर्वे हुआ जिसमें पूछा गया कि कुछ लोग क्यों स्मार्ट होते हैं और कुछ लोग क्यों थोड़े डिफरेंट होते हैं। सर्वे में कुछ लोगों ने कहा कि ये सब फिजिकल अपीयरेंस के वजह से होता है, कुछ ने कहा जीन्स के वजह से होता है, कुछ ने कहा जैसे आपके आसपास का ह्यूमन बैकग्राउंड है या एनवायरनमेंट है वैसे आप बन जाते हो। इसे एवरेज ऑफ 5% रूल भी कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि आपकी कैपेबिलिटीज उससे कई ज्यादा है जितना आप सोचते हो। आप कोई भी स्मार्ट हो या डिफरेंट हो, जीन्स आप में कोई भी हो,
कोई भी आपका बैकग्राउंड हो, आप आपके ट्रेनिंग से कुछ भी बन सकते हैं, जो आप चाहे वो। आपका दुनिया को देखने का तरीका आपके लाइफ के डायरेक्शंस को डिटरमाइन करता है। क्या आपको बचपन में कहा गया था कि इसका IQ आपसे ज्यादा है, आपके फ्रेंड आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसमें तुमसे ज्यादा टैलेंट है, और आपने उसे एक तो सच मान लिया और हार मान के बैठ गए? इसका मतलब आप में फिक्स्ड माइंडसेट है। या फिर आपको गुस्सा आया और आप प्रूफ करने के चक्कर में लग गए? अगर हाँ, तो भी आपके पास फिक्स्ड माइंडसेट ही है। यकीन नहीं आता? फिक्स्ड माइंडसेट एक अर्जेंसी क्रिएट करता है अपने आप को प्रूफ करने के लिए। किसी को भी हमें तब प्रूफ करना होता है जब हम मानते हैं कि वो सही है और हम उन्हें रॉन्ग प्रूफ करना चाहते हैं। ये फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि एक फिक्स्ड अमाउंट होता है इंटेलिजेंस का, पर्सनालिटी का, और सक्सेसफुल होने के लिए इनका ज्यादा होना जरूरी है। ऐसे लोग हर समय कुछ ना कुछ प्रूफ करने में लगे होते हैं। करियर में टॉप रहना है, रिलेशनशिप बेस्ट चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें हर समय इनके इंटेलिजेंस, कैरेक्टर, पर्सनालिटी के हाई होने को कंफर्म करना पड़ता है। ऐसे लोगों के लाइफ में सिर्फ 2 सिचुएशंस होती है, सक्सेस हो या फेलियर हो, स्मार्ट हो या डम हो, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, विनिंग और लूजिंग। तो ये ट्रेट्स है फिक्स्ड माइंडसेट के। सीख के कोई भी क्वालिटीज डेवलप की जा सकती है। थोड़े हार्डवर्क से, थोड़ा एफर्ट, थोड़ी हेल्प से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लोगों को प्रूफ करने में क्यों टाइम वेस्ट करें जब वही टाइम आप खुद में इन्वेस्ट करके बेहतर बन सकते हो। अपनी कमियां क्यों छुपाना जब हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे। खुद का रास्ता बनाओ, दूसरों से इंस्पायर हो। कुछ भी आपके सोच के मुताबिक नहीं हो रहा, फिर भी आप सेम रास्ते पे हो जो आपको सही डायरेक्शन में ले जा रहा है। इन सब का मतलब है आप ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान हो। यही माइंडसेट के वजह से स्टार्टिंग में बताए गए एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स ने चैलेंज को गिफ्ट माना और उसे ओवरकम करने की कोशिश की। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग एक्सट्रीम चैलेंजिंग सिचुएशन में भी इंस्पायर्ड रहते हैं अपना गोल अचीव करने। आज आपने माइंडसेट के बारे में जान लिया। अब आगे की पार्ट्स में हम सिचुएशंस और उसके हिसाब से स्ट्रेटजीज टू कन्वर्ट फ्रॉम फिक्स्ड माइंडसेट टू ग्रोथ माइंडसेट देखेंगे। आप इतने समझदार तो हो ही कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आपको भी तो इम्प्रूव करना है आपकी लाइफ में। वीडियो में वैल्यू मिली हो तो लाइक जरूर करें। जिन्हें बदलने की जरूरत है उनसे शेयर करें। फीडबैक के लिए कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट हमें इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। थैंक यू।